तुम भी अभी कहीं ना कहीं अपने बिस्तर में लेट लेते ओवर थिंक कर रहे हो कि भाई वो क्यों मुझे आजकल पहली तरह बातें नहीं करती। पहले हम दोनों साथ में बहुत फन साउंड करते थे, बट आजकल हम दोनों बहुत बोरिंग साउंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तुम उसे प्यार नहीं करते, तुम तो उसे अभी भी प्यार करते हो। बट वाई वो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें और प्यार नहीं करती। वाई यू थिंक कि जो तुम्हारा लव था उसके अंदर वो फेड हो चुका है। ये अगर तुम ये सब चीजें सोच रहे हो देन यू आर इन द राइट प्लेस, बिकॉज वो सब सोच रहे हो। दैट्स व्हाई दिस वीडियो comes in your feed, right? And I'm myself गौरव, द जार गौरव। ओके, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़कियों के बारे में बताता हूँ, गर्ल्स के बारे में। वो कैसा साउंड करती है, उनका बिहेवियर क्या है, वैसे लेफ्ट यू और कैसे वो लेफ्ट करने वाले हैं, हाउ टू लुक मैक्स। भाई ये सब चीजें बताता हूँ बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तुम कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि भाई हम दोनों बहुत फन साउंड करते थे। वो कहीं भी मेरे साथ जाती थी तो पहले मेरा हाथ पकड़ के भाई साथ में चलती थी, बट अभी भाई उस दिन कहीं तुम गए होंगे ग्रुप प्रोजेक्ट में या फिर ग्रुप पार्टी में, एंड तुम जब जितना उसके हाथ पकड़ने ट्राई करे वो भाग के कहीं और जा रही है। वाई? बिकॉज शी डोंट वांट यू राइट नाउ। उसके लिए तुम बोरिंग हो चुके हो। अब तुम बोलोगे भाई ये सब चीज होता क्यों है? ये सब इसलिए होता है बिकॉज यू आर फकिंग बोरिंग, फकिंग बोरिंग। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है काका, द फुटबॉलर। तुम्हें मालूम होगा काका को। तो उसकी बीवी ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि भाई ही इज टू परफेक्ट, दैट्स व्हाई आई वांट डिवोर्स, राइट? बट भाई उसमें वो टू परफेक्ट वाली बात नहीं थी। वो हर चीज सही तरह से करता, दैट्स व्हाई ही इज फकिंग बोरिंग। वो इज फकिंग बोरिंग। तुमने ये नोटिस किया होगा कि जो बंदा बहुत लॉयल बैठता है अपनी बंदी के साथ, उसे हर चीज देता है, स्टिल सी गॉट चीटेड। आई मीन स्टिल ही गॉट चीटेड। ओके, वो लड़का चीट हो जाता है उस लड़की से। और वही पे तुमने एक बंदे को देखा जो भाई अपने बंदी के ऊपर चीट करने की ट्राई करता है, दोनों के बीच कलेश होते रहता है, बट भाई वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो बॉन्ड टूटता ही नहीं। बिकॉज उधर में लड़की को मिलता है इमोशनल रोलर कोस्टर। वो लड़की को लगता है कि भाई कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, एंड उसके बीच में वो खुश रहती है। और वही भी तो हमेशा से खुश देते रहेगा, भाई बोरिंग हो गया भाई कितना खुशी, दुख देते रहेगा भाई क्या करूं भाई। तो तुम्हें हर चीज बैलेंस में देना पड़ेगा। दैट्स द रीजन कि आजकल के मॉडर्न जो रिलेशनशिप्स है उन्हें चलते, बिकॉज इट्स बिकम टू बोरिंग। बिकॉज इन दिस जनरेशन लॉयल्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। एंड तुम ट्राई करते हो यू बी द फकिंग लॉयल पर्सन फॉर योर वुमन, राइट? तुम ऐसे ट्राई करते हो, बट लेटर यू गॉट चीटेड। तुम्हें चीट कर देती है वो। व्हाई? बिकॉज यू आर टू बोरिंग। दैट्स रियलिटी। तुम दोनों साथ में बहुत फन करते थे, साथ में हम कहीं भी चले जाते थे, मजे करते थे, बट आजकल भाई बहुत बोरिंग सा लगा है। एंड तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं ये सोच है शायद वो मुझे और प्यार नहीं करती। एंड दैट्स द रियलिटी। चाहे वो तुम्हें प्यार करे, अंदर से प्यार करे, स्टिल सी लीव यू, सी विल लीव यू। व्हाई? बिकॉज यू आर टू बोरिंग, राइट? एंड यही होता है जब एक मर्द लड़की को इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं दे पाता, वो चीटेड हो जाता है। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई है। I'm not gonna lie. There was a time that there was a girl named Nima. वो मेरी बंदी थी and she cheated on me. Why? Because I was too loyal. मैं एक सिंगल बंदी को बात नहीं करता, सिंगल बंदी को बात नहीं करता था। and चाहे मेरी बहन क्यों ना हो, भाई आई ब्लॉक, मैं ब्लॉक करता हूँ, सब कुछ ब्लॉक करता हूँ। एंड लेटर ऑन मुझे वो चीट करके चली जाती है। जिसे एक गाना था डिनो जेम्स का, जिसे वो भाई कहते थे उसके साथ ही चले गए, जस्ट लाइक दैट्स इट। जैसे वो मेरे सामने बोल रहे थे भाई ये मेरा भाई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड टाइप है, भाई है, पूरा बस्ती का है मेरा। आई मीन की बस्ती इज माई होम टाउन, राइट? यहाँ मैं अरुणाचल से हूँ तो यहाँ में बस्ती को होम टाउन बोलता है, तो मेरे होम टाउन से बोल रहे थे। एंड लेटर ऑन आई गॉट चीटेड फ्रॉम दैट गाय जो उसका भाई था। कितना चूतिया सा चीज है ना। उसके बाद मैंने अपने आप को सुधारा एंड आई गॉट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर गर्ल्स, एंड मैंने बहुत चीजें सीखी। तुम नहीं सकोगे भाई मेरे साथ। मैंने इतनी चीजें सीखी लड़कियों के ऊपर कि भाई मैं एक पीडीएफ बना दूं, पीडीएफ भी नहीं भाई, एक नॉवल लिख दूं उनके ऊपर। एंड नॉट लाइक भाई हर लड़की अलग होती है, बट उनके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो लगभग सेम होता है। हर लड़की अलग होती है, बट उनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो वो लगभग सेम होता है सबके अंदर। एंड वही चीज तुम्हारे बंदी के अंदर भी है। सी लूजेस इंटरेस्ट इन यू। एंड भाई इस चीज को अपने गांडों में और कानों में भर लो कि भाई उसने इंटरेस्ट लूज कर दिया है। एंड देयर इज नो गोइंग बैक फॉर यू। बेटर ऑन भाई मैं बता दूं, देयर इज नो गोइंग बैक फॉर यू कि भाई अभी मैं उसको वापस इंटरेस्ट कैसे लाऊं। तुमने कभी आम खाया है? तुमने आम को खा के मुंह में रख लिया, मुंह में रखने के बाद फिर से उसे निकाल के फिर से आम में रख दिया, चल गया मैं क्या? फिर तुम उसे खाने में मजा आएगा तुम्हें? नहीं भाई।
तुम्हारे मुंह का सब कुछ उसमें भाई कितना गिरा होना है, राइट? तो सेम चीज इसमें भी होते हैं। लड़की ने इंटरेस्ट लूज कर दिया तो क्या वापस वो आएगा, तुम वापस से पहले से नए नवेली दुल्हन क्या रह पाओगे? ना मैन, दिस कांट बी हैप। बट या देयर इज वन पॉसिबिलिटी, इवन भाई पॉसिबिलिटी तो हर चीज में, देयर इज वन पॉसिबिलिटी, अगर तुम वहीं पे रिच हो जाओ, जब ये सब चल रहा है इंटरेस्ट इंटरेस्ट लूज होने का, तभी तुम रिच हो जाओ, गुड लुकिंग हो जाओ, देन शी माइट कम बैक फॉर यू। बट ऐसा होने वाला नहीं। वाई? बिकॉज तुमने तो सोच लिया था ना भाई सी इज द वन, दैट्स व्हाई तुम क्या करते हो कि वर्कआउट ना भाई, अभी तो मेरे पास बंदी है, मुझे वर्कआउट की किससे इंप्रेस करना है? लुक्स भाई चुद जाए, लुक्स क्या फर्क पड़ता है, लुक्स अभी मेरे पास बंदी है, राइट? उसके बाद भाई अर्निंग अर्निंग भाई कर लेंगे भाई, 9 to 5 जॉब है भाई। अभी तो तुम्हारे अंदर की हंगर खत्म हो गई ना, तो फकिंग ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट बनने की हंगर तो खत्म हो गई। तुम एक एवरेज से रहना चाहते हो तो हंगर भी खत्म हो गई। तो भाई तुम्हारा पास बचा के कुछ ही नहीं। यू आर फैट एज पीपल, यू आर फैट एज ह्यूमन। तुम्हारा कुछ नहीं, एक मोटा सा पेट, गंदा सा शकल एंड जीरो पर्सनैलिटी। एंड लड़कियां कभी ऐसे लूज नहीं करती जिस लाइक तुम करते हो, हम लड़के करते हैं। जब हम लॉयल बन जाता है, लड़की के प्यार में जाता है, हम सब लूज कर देते हैं। माँ चौदह वो सब क्या जरूरत है भाई, हमें लुक्स की, ये सब क्या हमारे बंदी। बट गर्ल्स के वैसे नहीं करती। दे नो द सर्कमस्टेंसेस, माइट बी ही इज द नॉट द वन। वो ऐसे सोच के तुम्हें थूक के निकल गई एंड उसके कुछ ही दिनों बाद नया लड़का मिल गया। बिकॉज हमारे इंडिया में ऐसा है कि भाई वहां कोई ऐसा डेटिंग गाइड नहीं है, जस्ट लाइक मी गौरव, मेरे से कोई डेटिंग गाइड नहीं है जो तुम्हें बताए कि भाई कैसे डेट करे, जब कैसे उसे रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, किस रिलेशनशिप में होना चाहिए, ऐसा बताने वाला है नहीं। दैट्स व्हाई तुम देख सकते हो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे इंडिया में आती है कि भाई एलिमनी की केस, भाई कि शादी के बाद लड़की ने लड़के को ड्रम में डाल दिया। वाई? बिकॉज लड़के ने अरेंज मैरिज की थी मोस्ट प्रोबेबली। वाई? बिकॉज भाई उन्हें लड़की पटानी आती नहीं, बचपन से तो सिखाया गया है कि भाई पर सिंपल। तो ये सब बकचोदी के कारण तुम्हें कभी लड़की मिलती नहीं, एंड जब मिलती है तो बहुत कम मिलती है। अब तुम फॉरेन में देखो, अमेरिका में मैन वॉक्स लाइक ए मैन, अप्रोच ए वुमन, एंड उसके बाद बातें होती है, एंड माइट बी सी बिकम हिज गर्लफ्रेंड और नॉट, डजंट मैटर, बात हो जाती है। बट यहाँ में अप्रोच करने जाओ एंड थप्पड़ मार देते हैं। वाई? बिकॉज भाई यहाँ में वो सेंस ही नहीं है। बट जो थप्पड़ मारने वाला सीन है भाई, वो इतना नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर का वो दिल में डर होता है। भाई मैं भी सोचता था भाई मैं जाऊंगा लड़की को बात करना, थप्पड़ भाई मैं अपनी नोटिस में यार भाई इजीली मैं अप्रोच कर लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ। वाई? बिकॉज यू हैव टू बी फकिंग गट्स, तुम्हारे अंदर गट्स होना पड़ेगा यू, क्योंकि तुम एक मर्द हो, एंड मर्द के अंदर अगर गट्स नहीं है तो ठीक है भाई थू कर दूंगा इस। तुम्हारे पास अंदर गट्स होगी, तुम जाके बात करो, इजीली बात हो जाएगी। हाँ कोई कोई प्लेसेस में मुश्किल है, जस्ट लाइक काइंड ऑफ कोई रिमोट एरिया में थोड़ा मुश्किल होता है, वहां लड़के सोचेंगे भाई तुम्हें ऑकवर्ड सोचेंगे, बट दैट्स नॉट ऑकवर्ड एज वी ऑल नो। तो तुमने समझ लिया कि उसे वो इंटरेस्ट क्यों लूज कर, बिकॉज तुम बोरिंग हो चुकी हो, एंड तुम्हारे अंदर वो खूबी नहीं जो पहले थी। पहले में भाई तुम कैसे थे, जैक राइट, तुम्हारा एक फिजिक थी होगी, तुम्हारे अंदर एक कैरेक्टर था होगा, तुम हमेशा उसे हंसाते थे एंड फनी रहते थे, बातें करते थे एंड मजा क्या रहते थे। बट नाउ यू आर सीरियस, तुम वो कुछ बोल रहे, तुम रोने लगती हो, तुम दुख करते हो एंड सो ऑन। जो तुम्हारा पास कैरेक्टर था, द रियल, जस्ट लाइक मैं गौरव हूं ना, जो मेरा पास कैरेक्टर द रियल गौरव, वो लड़की के सामने जो था उसकी वजह से लड़की इंप्रेस हुई है, वही चला गया लड़के हाथ बैठते। हम लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, किसी से अटैच होता है तो वो प्रॉब्लम को मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, मैन व्हाट द फक, वो पहले के रूप को हम छोड़ के आ जाते हैं जब किसी अट्रैक्ट होकर बात करके रिलेशन बैठे छोड़ के आ जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बोरिंग हो जाते हैं एंड मूव ऑन कर लेते हैं। एंड उसके बाद तुम्हें चीट कर देते हैं, तुम्हें कोई लड़की भी नहीं मिलती, उसके वजह से तुम 2 साल अपना बर्बाद करते हो, एंड फिर एक लड़की मिलती है, फिर वही रिसिप साइकिल। बट तुम्हें बता दिया मैंने कि भाई इनसिक्योर ये क्या बोलते हैं, वो इंटरेस्ट क्यों लूज करते हैं, बिकॉज तुम बोरिंग हो। एंड अभी उसे ठीक कैसे करे, वो सब कैसे करे, तो तुम भी अपना पास सेल्फ हो, जो तुम्हारा पास सेल्फ था उसे तुम वापस लाना पड़ेगा, उसे तुम अपने अंदर डालना पड़ेगा। एंड मैंने बोला था बहुत कम पॉसिबिलिटी कि वापस आएगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो तुम्हें छोड़ के जाने वाले हैं 100%। भाई जब लड़की को इंटरेस्ट छोड़ देती है ना, तो 100% वो तुम्हें कुछ दिन के बाद छोड़ने वाले होते हैं। एंड ऐसे भी नहीं छोड़ेगी कि वो ब्रेकअप नहीं करेगी, वो ऐसे एज्यूम करवाएगी कि तुमने ब्रेकअप किया। जस्ट लाइक मेरे एक्स ने किया था कि वो ऐसे एज्यूम करा दिए लोगों को कि मैंने ब्रेकअप किया, बिकॉज मैंने उसे एक लड़के के साथ हाथ पकड़ के आते देखा, एंड उसने बोला यू आर फकिंग इनसिक्योर पर्सन इज दिस होल वर्ल्ड, आई वांट द ब्रेकअप। सिंपल, उसने ऐसे ब्रेकअप कराया। तो मोस्ट ऑफली तुमसे ही ब्रेकअप करवाएगी वो,
वो ट्राई करते रहते हैं भाई, वो ट्राई करते रहेंगे, तुम बोलो कि ब्रेकअप ब्रेकअप तुम बोलो बोल के, बट तुम जब तक नहीं बोलोगे लास्ट में वो खुद ही बोल देगी भाई ब्रेकअप नहीं चलेगा, तुम्हारी गलती चुका कर। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही था कि उसने इंटरेस्ट लूज किया तो क्यों किया है, उसे कैसे पाए। तो देखो, अब आई एम योर डेटिंग कोच विद चारो गौरव। सो अगर तुम्हें जानना है कि हाउ टू डू इट प्रॉपरली, हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल्स, हाउ टू नो देयर बिहेवियर, हाउ टू स्मैश देम एंड हाउ टू, पहले वाली लाइन को इतना सीरियसली मत लेना, ओनली फॉर बॉयज एंड सो ऑन, लकी बारे ए टू जेड अगर तुम्हें जानना है एंड तुम्हें एक किंग बनना है डेटिंग के ऊपर, देन यू गॉट मी। तुम्हें कुछ नहीं करना, कमेंट में जाके भाई वहां में लिखो योर नेक्स्ट डेट, मैं तुम्हें बाद में एक लिंक शेयर करूंगा शायद से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए सब लोग योर नेक्स्ट डेट बोल के फॉलो करके सब्सक्राइब करके रखो, शायद से नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मैं एक लिंक भेजूंगा तो योर नेक्स्ट डेट का, तो वहां में तुम सब ज्वाइन हो सकते हो एंड मचा सकते हो। तो आज की वीडियो में था लास्टली फक बीइंग एवरेज, हैव अ नाइस